अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिनट्स अपडेट्स में आप सबका खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तबीयत खराबी पर सेल से निकालकर जेल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ के तिबी मुआयने के लिए पेम्स हस्पताल को 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल पहुंचा। पेम्स हस्पताल के 4 रुकनी बोर्ड में कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट शामिल हैं। जेल ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ECG मुकम्मल कर ली है। गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ को डिहाइड्रेशन होने की तशख़ीस की गई। इन डॉक्टर्स की हतमी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत और होम डिपार्टमेंट को पेश की जाएगी, जिसके बाद उनको पेम्स हस्पताल मुंतकिल करने या ना करने का हतमी फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेम्स हस्पताल मुंतकली के इम्कान के पेश नज़र इंतज़ामिया ने नवाज शरीफ के लिए VIP वार्ड में कमरा मुख्तस कर दिया है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ के अडियाला जेल में तबीयत बिगड़ गई थी, जिस पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों ने अडियाला जेल में नवाज शरीफ का तिबी मुआयना किया। शरीफ खानदान की एवनफील्ड फ्लैट्स बेचने की कोशिश के बाद नैब मुतहर्रिक हो गया और नैब हुकाम ने फ्लैट्स की फरोख्त रुकवाने के लिए बरतानवी हुकाम से रब्ता कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कुछ रोज़ कबल मीडिया पर यह खबरें आई थी कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को बेचने की कोशिश की जा रही है। एवनफील्ड हाउस की फरोख्त के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स की आमदोरफ्त जारी है। मलकान की तरफ से एवनफील्ड हाउस को जल्द फरोख्त करने या फिर किराए पर देने की हिदायत की गई है। ताहम अब इस हवाले से एक अहम खबर सामने आई है कि शरीफ खानदान की एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बेचने की कोशिश के बाद नैब मुतहर्रिक हो गया है और नैब हुकाम ने फ्लैट्स की फरोख्त रुकवाने के लिए बरतानवी हुकाम से रब्ता कर लिया है। नैब हुकाम ने लंदन में नवाज शरीफ के अपार्टमेंट्स को जब्त करने के लिए बरतानवी हुकाम से रब्ता किया। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले पर अमल दरामद के लिए काम शुरू कर दिया। नैब ने बरतानवी हुकाम को पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का कह दिया। नैब ने वजारत खारजा और वजारत कानून की मुशावरत से रब्ता किया। याद रहे कि इससे कबल अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एवनफील्ड हाउस बेचने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये बात वो पूरे दावे से कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने पिछले 2 सालों में लंदन में अपनी कीमती तरीन जायदादें बेच दी हैं। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड वाली जायदादें भी बेचने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ एवनफील्ड हाउस को बेचने में नाकाम रहे। अगली अपडेट है कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के घर को सब जेल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में लिखा गया है कि नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनके खिलाफ अभी एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस ज़ेर अल्तवा हैं। लिहाजा कानूनी तौर पर नवाज शरीफ के घर को सब जेल करार दे दिया जाए। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने दरख्वास्त में सदा की है कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के घर को सब जेल करार दे दिया जाए। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं कि अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी 24 घंटों के दौरान 2 ट्वीट उनके सामने आए हैं और जिसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि क्या मरीम नवाज को जेल में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने की सहूलत मिल गई है। ताहम इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार राहत का अहम इंकशाफ करते हुए कहना था कि मैं इस मामले से मुताल्लिक तहकीकात की हैं और मैं सबूतों के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मरीम नवाज के पास जेल में मोबाइल फ़ोन नहीं है। उनके अकाउंट को मरियम, औरंगजेब और इरफान सदीकी चला रहे हैं। ज़ुल्फ़िकार राहत का कहना था कि ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि तहकीकाती इदारों की एक रिपोर्ट में ये सब कहा गया है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज के अकाउंट से एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें वोट को इज्जत दो पार्टी तराने का बंद शेयर किया गया। आम इंतख़ाबात 2018 में 2 रोज़ बाकी हैं और इसके पेश नज़र मुल्क में सियासी गहमा गहमी देखने में आ रही है। मुल्क भर में सियासी जमातों के दफातर में कारकुनों और वोटर्स का रश भी देखने में आ रहा है। अलबत्ता गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दफ्तर में वोटर्स और कारकुनान की बजाय नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल दिए हैं। गुजरांवाला के इलाके पीपल्स कॉलोनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में नौजवान सरेआम नशा करने लगे। पुलिस ने इससे कबल भी इस दफ्तर से मंशियात फरोशों और नशे के आदी अफराद को गिरफ्तार किया था। पीपल्स कॉलोनी में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दफ्तर से मुताल्लिक पुलिस को कई शिकायत मौसूल हुई, जिस पर पुलिस ने मज़कूरा दफ्तर में छापा मारकर 3 अफराद को मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन अब इस ऑफिस में नशे के आदी अफराद ने सरेआम ही नशा करना शुरू कर दिया, जिसकी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस ने इन अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि नशा करने और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
DGISPR का जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाक फौज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर लिया। DGISPR ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना था कि मुअज़्ज़ज़ अदालत से जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के फौज पर लगाए गए इल्जामात से मुताल्लिक मुनासिब कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने इदारों पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। रियासती इदारों का वक़ार यकीनी बनाया जाए। मुल्की इदारों की वक़ार और तकरीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे। जस्टिस शौकत अजीज के बयान की तस्दीक करवाएं। मुअज़्ज़ज़ अदालत इल्ज़ामात से मुताल्लिक मुनासिब कार्रवाई करे। याद रहे कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पहले ही इस मामले का नोटिस ले चुके हैं। उनका कहना था कि इस्लामाबाद के एक जज का बयान पढ़ा तो अफसोस हुआ। हम कानून की बालादस्ती और आइन के तहत काम कर रहे हैं। हम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। जस्टिस ने कहा है कि इदारों के सरबराह के तौर पर यह बात सख्ती से वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम पर कोई दबाव नहीं है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस शौकत अजीज के बयान की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अगली अपडेट भी हमारे इसी के हवाले से है। आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने अपने बयान पर तहकीकात के लिए जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि अपनी गुज़श्ता रोज़ की तकरीर में बग़ैर खौफ के मौजूदा सूरत हाल पर हक़ाइक़ बयान किए। ख़त में लिखा गया कि जिन हक़ाइक़ की बात की उनकी तस्दीक के लिए कमीशन बनाई जाए। जस्टिस शौकत अजीज ने यह भी लिखा कि कमीशन रिटायर्ड या हाज़िर सर्विस जज पर मुश्तमिल हो और कमीशन की तमाम कार्रवाई वकला, मीडिया और सिविल सोसाइटी के सामने हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत में मौजूद तमाम मुतालिका अफराद के बयानात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया गया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि तमाम अफराद बगैर किसी खौफ के बयान रिकॉर्ड करवाएं। अदालत ने कहा किसी को कोई खौफ है तो दिमाग से निकाल दे। समाअत के दौरान जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के साथ वकील साद खुर्शीद ने बदतमीजी की। जस्टिस शौकत ने कहा कि अपनी बारी पर आप जितने मर्जी दलाइल दें, तब मेरे या अदालत के खिलाफ दिल खोल कर बोल लीजिएगा। एडवोकेट साद खुर्शीद ने कहा कि आप चाहते हैं कि हर शख्स यहाँ मुर्गा बन जाए। मैं वकालत करता हूँ, छोले नहीं बेचता। आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हूँगा। जस्टिस सदीकी ने कहा कि जहाँ बाकी मेरे खिलाफ खड़े हैं आप भी हो जाएं। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। जस्टिस सदीकी ने कहा कि आप अदालत के खिलाफ तौहीन अमेज रिमार्क्स दे रहे हैं। मैं आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करता हूँ। आपका लाइसेंस भी फौरी मनसूख करने का हुक्म दूंगा। जस्टिस सदीकी और एडवोकेट साद खुर्शीद के माबैन तल्ख कलामी के बाद वकला ने मुदाखलत करते हुए जस्टिस सदीकी से मुआफ़ी देकर मामला ख़त्म करने की इस्तदा की। एडवोकेट साद खुर्शीद ने कहा कि मैं आपसे मुआफ़ी मांगता हूँ, जज से नहीं। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि मेरी ज़ात से नहीं, जज से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईफ़ अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA-60 के इंतखाबात मुलतवी किए जाने का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। NA-60 से उम्मीदवार शेख रशीद ने सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के तबस्सुस से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि उम्मीदवार को सज़ा होने पर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। दरख्वास्त में कहा गया है कि किसी उम्मीदवार को अदालत से सज़ा होने का खमियाजा वोटर्स क्यों भुगतें। दरख्वास्त में मरियम नवाज और सफदर के हलकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उन्हें सज़ा होने पर उनके हलकों का इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ तो हनीफ अब्बासी के हलके का इलेक्शन क्यों मुलतवी किया गया। शेख रशीद की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को फरीक बनाया गया है। इंतखाबात 2018 के लिए पोलिंग के बाद कौन सा वोट गिनती में शामिल होगा और कौन सा खारिज होगा, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऑफिशियल कोड मार्क असिस्टेंट प्रीसाइडिंग अफसर के दस्तखत के बगैर बैलेट पेपर्स गिनती से खारिज होगा। वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर के सिवा दूसरा कोई बैलेट पेपर गिनती से खारिज होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिर्फ मखसूस 9 खानों की मोहर वाला बैलेट पेपर ही गिनती में शामिल होगा, जबकि वो बैलेट पेपर गिनती में शामिल होगा जिस पर मोहर का निशान किसी खास उम्मीदवार के लिए वाज़ेह हो। दूसरी जानिब कागज़ या कोई चीज़ लगाने से भी बैलेट पेपर खारिज तस्वर होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक ही निशान पर एक से ज़ायद बार या एक ही निशान पर मोहर वाला बैलेट पेपर तस्लीम होगा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी।
गुज़श्ता रोज़ खुदकश हमले में शहीद होने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अकरम अल्लाह गंडापुर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में PTI उम्मीदवार सरदार अकरम अल्लाह खान गंडापुर की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें PTI कारकुनान समेत इलाका मकीन और गंडापुर बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अकरम अल्लाह गंडापुर की तदफीन उनके रिहाइश गाह में ही कर दी गई। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि कराची खुदकश हमला का मुकदमा अकरम अल्लाह गंडापुर के साहबजादे अरेज खान की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया, जिसमें नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। अगली अपडेट है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के आगाज में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में डॉलर 131 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ा झटका लगा है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 128.50 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 131 रुपए पर पहुंच गया, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। माहिरीन मईशत के मुताबिक डॉलर की कीमत में अभी मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है और माहिरीन मईशत ने खदशा जाहिर किया है कि रवा कारोबारी हफ्ते में डॉलर की कीमत 135 से 137 रुपए तक पहुँचने का इम्कान है। और अब खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से। आपको बताते हैं फिल्म अली ज़फ़र और माया अली की फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल ने रिलीज़ के पहले रोज़ कमाई के नए रिकॉर्ड कायम करते हुए माहिरा खान की 7 दिन मोहब्बत इन का पीछे छोड़ दिया। अली ज़फ़र के साथ ये माया अली की भी डेब्यू फिल्म है। रिलीज़ से कबल फिल्म की भरपूर अंदाज में तशहीर की गई थी, जिसके बायस उम्मीद थी कि फिल्म अच्छा बिजनेस करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन तवक्को के बरक्स फिल्म ने रिलीज़ के पहले रोज़ 2 करोड़ 25 लाख का शानदार बिजनेस करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली माहिरा खान की फिल्म 7 दिन मोहब्बत इन और आज़ादी के पहले दिन से भी ज़्यादा बिजनेस है। दोनों फिल्मों ने पहले रोज़ 1 करोड़ 5 लाख कमाए थे। इस तरह तीफ़ा इन ट्रबल ने ईद पर रिलीज़ होने वाली तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। अगली अपडेट भी हमारे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया से है। आपको बताते हैं कि मारूफ हदायतकार राम गोपाल वर्मा की जानिब से अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने के ऐलान पर संजू की बहन नम्रता दत्त भड़क उठी। चंद रोज़ कबल रिलीज़ होने वाली फिल्म संजू की कामयाबी को देखते हुए बॉलीवुड के एक और हिदायतकार राम गोपाल वर्मा ने भी संजय दत्त की संजू रियल स्टोरी बनाने का ऐलान किया था और ज़िंदगी पर फिल्म साथ ही राजकुमार हिरानी पर तनकीद करते हुए कहा था कि हिदायतकार ने संजय दत्त की ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं को खसूसन उनके राइफल और मुंबई हमलों के वाक़यात को फिल्म में बेहतर तरीके से उजागर नहीं किया, लिहाजा अब वो संजय दत्त की ज़िंदगी पर फिल्म बनाएंगे और पूरा सच बताएंगे। ताहम राम गोपाल वर्मा के इस ऐलान के बाद संजय दत्त की बहन नम्रता ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजय दत्त की बहन नम्रता ने राम गोपाल वर्मा पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या हिदायतकार को संजय की ज़िंदगी पर भी फिल्म बनाने की इजाज़त लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। वो अगर सिर्फ संजय ही से इजाज़त ले लेते तो फिर हमसे कोई और भी हम में से कोई भी हिदायतकार को मना करने का जवाज़ नहीं रख सकता था। नम्रता ने मज़ीद कहा है कि ये ज़रूरी है कि संजय की तलखियों से भरी ज़िंदगी को फिल्म के ज़रिए बार बार दिखाकर उन्हें तकलीफ़ दी जाए, क्योंकि ज़िंदगी के जिस मराहिल से संजू गुज़र रहे हैं हम भी उसी मरासले से गुज़र रहे हैं। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।